Hello viewers, I Sushant. Welcome you all to class 10 Political Science, chapter number 6. We are at the last part of this chapter. We are continuing political parties. So this is part number 4. So let us start. Dear viewers, आज हम पढ़ाई करेंगे कि जो पार्टी होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, ये इसका जो कुछ चैलेंजेस होता है, इसका कुछ जो ऐसा चीज़ होता है जो कि सॉल्व होना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है पार्टी में, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस चाहिए, बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे वी हैव सीन दैट हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टी ये इसलिए है क्योंकि वर्किंग डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी रहना बहुत ज़रूरत हो गया है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे हो चुका है कि लोग बहुत सारे डिससेटिस्फाइड है, कैसा कैसा पार्टी है, कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, पार्टी का फंक्शनिंग कैसे गलत हो रहा है, पार्टी का जो पावर है गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब चीज़ है। और इसमें भी दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू, हमारे देश में भी ऐसा वाला सिचुएशन है। तो पॉपुलर जो डिससेटिस्फेक्शन होता है, लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, ये चार प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम हम फोकस करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस सब डेमोक्रेसी के लिए है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है डेमोक्रेसी में। सबसे पहले देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, ये प्रॉब्लम्स को फेस करना है, ये जो इसको ओवरकम करना है, इसको सॉल्व करना है, ये जो चैलेंजेस को सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि हमारे पास एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी मिल जाएगा। तो ये जो इफेक्टिव बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को और कामयाब बनाने के लिए हमको ये चार प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चलो थोड़ा देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंज नंबर वन रहा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है इंटरनली, इसका मतलब विद इन द पॉलिटिकल पार्टी के बीच में पहले डेमोक्रेसी सही होना चाहिए। डेमोक्रेसी का जो प्रोसीजर है, डेमोक्रेसी का जो फीचर है, पहले उनके पार्टी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी अपना मेंबरशिप का रजिस्टर नहीं रखते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं रखते हैं। तीसरा रहा दे डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, उनके पार्टी के बीच में जो मेंबर्स चेंज होना चाहिए ये नहीं रखते हैं, जो मेंबर्स पहले से वही मेंबर बाद में भी। तो ये प्रॉब्लम होता है। ऑर्डिनरी मेंबर जो होते हैं, ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है कि क्या पार्टी के अंदर चल रहा है, लोगों को पता नहीं चलता है। जो जिसके रिजल्ट क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं, पार्टी डिसीजन मेकर होते हैं, वो हमेशा ऊपर वाले लेवल का लोग ही होते रहते हैं। ये रहा चैलेंज नंबर वन। नेक्स्ट चैलेंज नंबर टू, हम उससे जाने से पहले हम थोड़ा देख लेंगे कि चैलेंज नंबर वन में प्रॉब्लम है कि ऐसा है, व्हाई डोंट पार्टीज गिव एनफ टिकट्स टू वुमेन। वुमेन लोगों को पार्टी टिकट क्यों नहीं देता है? इज दैट ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? क्या नहीं लगता है आपको कि अगर वो वुमेन को देंगे, वुमेन उतना स्ट्रांग नहीं होंगे, वुमेन लोग इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे, ऐसा सोच रहे होंगे वो लोग। तो ये भी एक चैलेंज है। तो अभी 2 नंबर को जाएंगे, चैलेंज नंबर 2। दूसरा चैलेंज ये रहा डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक मतलब है परिवार वाला, सक्सेशन का मतलब ये होता है जो रूलर होते हैं एक के बाद दूसरा। तो ये जो रहता है फैमिली पॉलिटिक्स जब रहता है ये पॉलिटिकल पार्टी में या इलेक्शन में, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बहुत सारे पार्टी में क्या होता है, टॉप पोजीशन का लोग जो होते हैं ये सेम फैमिली का होते हैं, वन फैमिली का होते हैं, और वो पार्टी को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये अनफेयर होता है मेंबर्स लोगों के लिए। सही बात है। ये ऑल्सो ये बहुत सारे असर पड़ता है इनके कि जैसे कि एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट, ये पोजीशन ऑफ पावर को, ये पावर को जो पावर मिलता है पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को, ये बहुत मिसयूज करते हैं। और ये जो टेंडेंसी है ये प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, मैक्सिमम कंट्री में ऐसे भी फैमिली वाला पॉलिटिक्स कहीं कहीं थोड़ा बहुत रहता है। और हमारे देश में क्या है तो आपको पता है सबको। नहीं, चैलेंज नंबर 3, थर्ड नंबर चैलेंज ये है कि मनी एंड मसल पावर। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा लोग है, जिसके पास ज़्यादा सपोर्टर है, वही इलेक्शन में जीतते हैं मैक्सिमम जगह में। तो पार्टी का जितने सारे पार्टी है, सारे पार्टी चाहते हैं कैसे इलेक्शन में हम जीतेंगे, विनिंग इलेक्शंस।
और इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, गलत मेथड अप्लाई करते हैं वो लोग। तो इसमें नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट को चुनते हैं जिसके पास बहुत सारे मनी है, लॉट्स ऑफ मनी जिसके पास है उसको चुनते हैं। और जो रिच पीपल होते हैं, बहुत सारे कंपनी होते हैं, वो पैसा देते हैं पार्टी को और इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका पॉलिसी जो डिसीजन है उसको चेंज करो, कैसे इलेक्शन में जीतोगे और जीतने के बाद हमारा पैसा आप लोग लौटाओगे। ऐसा भी बिजनेस होता रहता है पार्टी में, पॉलिटिक्स में। और बहुत सारे केस में ऐसे देखा गया है पार्टी सपोर्ट कुछ कुछ क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करता है जो कि इलेक्शन में जीते, क्योंकि क्रिमिनल्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारे पैसा होते हैं, उनका बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे मेम सपोर्टर्स होते हैं, तो इसलिए वो ऐसे करते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये एक ओरी वाला बात है, दुख का बात है कि इंक्रीजिंग होता रहता है रिच पीपल का, रोल ऑफ रिच पीपल इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ये अमीर लोगों का ज़्यादा दबदबा है। चैलेंज नंबर 4, फोर्थ चैलेंज ये है कि ये जो मीनिंगफुल चॉइस, फोर्थ वाला है, मीनिंगफुल चॉइस लोगों को नहीं मिलता है। जैसे कि मीनिंगफुल चॉइस इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं, पार्टी का जो लीडर्स होते हैं, वो उतना क्वालिटी लीडर्स नहीं होते हैं। और जैसे कि तो जो वांट रियली डिफरेंट पॉलिसी, जो पॉलिसी होता है, अगर वो सच में कोई लोगों का भलाई चाहेंगे, सच में कोई पब्लिक का डेवलपमेंट चाहेंगे, तो उनका पॉलिसी जो है पूरा पब्लिक फेवरेबल होना चाहिए। लेकिन आजकल जो पॉलिसी होता है, जो इलेक्शन के समय में सिर्फ पॉलिसी बनाते हैं, वो सिर्फ पब्लिक लोगों का जो वोट पाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, उनका सपोर्ट कर लेने के लिए, सिर्फ उनका अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे भी कभी कभी देखा गया, समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट एवरी वेरी डिफरेंट लीडर्स आइदर, ये इसलिए वो लोग चुन नहीं पाते हैं, डिसीजंस ले नहीं पाते हैं। कहीं सेम लीडर होते हैं, कहीं वही लीडर ये शिफ्ट करते हैं वन पार्टी टू अनदर, कोई कोई लीडर पार्टी चेंज करते रहते हैं, आज इस पार्टी में है, नेक्स्ट इलेक्शन में और कोई पार्टी में है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये रहा मेजर चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करेंगे तो जाके हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांगर होगा। इसमें बताया गया है ये जो पार्टी का मेंबर जो होते हैं, ये पार्टी का क्या कहते हैं, लीडर, जो कि पार्टी के कैंडिडेट चुनते हैं, यू सी हियर समबडी इज प्रोवाइडिंग 50 करोड़ लालच। इसमें बताया गया है, ये मेंबर बोल रहे हैं, पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, आपके पास तो बहुत सारा ऑलरेडी पैसा है। इनको बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, ये महाराज बोल रहे हैं कि यू यू हैव ऑलरेडी मच मनी बट स्टिल व्हाई डू यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, फिर आप इलेक्शन में कंटेस्ट करना क्यों चाहते हो। देखो कैसा वाला सिचुएशन। सो अभी हम फिर देखेंगे कैसा ये पार्टी का जो चेंजेस कैसे होना चाहिए, पार्टी का रिफॉर्म्स कैसे होगा, देखेंगे कैसे चेंजेस लाएंगे पार्टी में, कैसे बदलाव लाएंगे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, क्या सच है, आर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, अगर सब क्या चाहते हैं कि चेंजेस होना चाहिए, अगर वो चाहते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों चेंजेस नहीं होते हैं, पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट है, अगर वो नहीं चाहते हैं, इफ़ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम रिफॉर्म, ये संभव है क्या उनको फोर्स करके हम उनको चेंज कर सकते हैं। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन, ये सवाल वर्ल्ड का सारे सिटीजन का मन में है। देखो अगर वो चाहते हैं तो क्यों रिफॉर्म नहीं होते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम क्या प्रेशर डाल के उनको चेंज कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। रिफॉर्म नंबर 1, जो कि ऑलरेडी रूल बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है अमेंडमेंट के साथ कुछ चेंजेस लाया है कि जो एमएलए और एमपी जो होते हैं ये पार्टी को चेंज नहीं करेंगे, जिसको हम डिफेक्शन, एक टर्म है आपके किताब में, इसी का मतलब है कोई पार्टी चेंज नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी। और दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, ये लॉ आने के बाद बहुत सारे जो पार्टी चेंजिंग ये बंद हो गया है। और एमएलए एमपी जो होते हैं ये उनको एक्सेप्ट करना है पार्टी का लीडर जो डिसाइड करेंगे। रहा रिफॉर्म नंबर 1। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ज़्यादा पैसा खर्चा करना और क्रिमिनल्स को ऐड करना ये सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट, ये सबके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है
टू कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट। एफिडेविट मतलब एक घोषणा पत्र होता है, जो एक डिक्लेरेशन होता है, जिसमें कि वो लोग सारे मेंबर, सारे कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे कि प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस उनके नाम में है या नहीं, कितना प्रॉपर्टी है और आपके नाम में केस है या नहीं, पेंडिंग है या नहीं, ये सब डिक्लेरेशन करेंगे। दूसरा, तीसरा वाला रिफॉर्म क्या होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन एक पास किया है ऑर्डर कि इलेक्शन जो होगा, देयर इलेक्शंस एंड देयर फाइल इनकम टैक्स में भरना पड़ेगा। जो उनका जो कितना खर्चा रहा, कितना इन्वेस्ट किए थे इलेक्शन में, ये सब इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। लेकिन पार्टी जो है यह स्टार्ट किए हैं डूइंग, किए हैं कहीं कहीं जगह में, बट समटाइम्स इट इज़ मियर फॉर्मेलिटी। कहीं कहीं जगह में सिर्फ फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए इसे करते हैं। ये रहा ऑलरेडी जो कि बन चुका है। लेकिन अभी हम कुछ सजेशंस देंगे, कुछ सजेशंस और क्या चेंजेस हो सकता है देखते हैं। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या होना चाहिए? इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। पहला वाला, टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। उनका मेंबर के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए कि कितने मेंबर्स हैं उनके पार्टी में, और उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्ट्रांगली फॉलो करना है। टू हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। उनका जो अथॉरिटी है, उनका जो लीडर है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई दूसरा पार्टी का प्रेशर में नहीं आना चाहिए। टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स। पार्टी में जब प्रॉब्लम होता है, ये पार्टी मेंबर का एक जज जैसा काम करना चाहिए। किसी को सपोर्ट करना, किसी को अपोज करना, पार्शियलिटी करना, ऐसे नहीं होना चाहिए। और क्या होता है? टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। ये जो इलेक्शंस होता है जब ही सबके लिए ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके घर में ज़्यादा पैसा है, उनके ज़्यादा मेंबर है, उनको ही सपोर्ट करेंगे, जो अच्छा है उनको ही सपोर्ट करेंगे। ये सजेशन 1। सजेशन 2, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। जैसे कि हम 1/3 कह सकते हैं। किसको देंगे 1/3 मेंबर? वोमेन कैंडिडेट को। वोमेन कैंडिडेट जो होते हैं उनको भी मिलाना चाहिए, उनको भी ऐड करना चाहिए पार्टी पॉलिटिक्स में। और इसमें जो होता है सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर द वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। पार्टी में डिसीजन मेकिंग का जो चीज़ है, इसमें उनको ऐड करना चाहिए ना। सजेशन 3, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन। सारे स्टेट के लिए इलेक्शन जैसे चीज़ है, स्टेट फंडिंग होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। जितना सारा पैसा खर्चा होगा वो पार्टी को मिलना चाहिए। और दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, जैसे कि पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन का खर्चा, ऐसे देना चाहिए। वेल, अदर वेज ऑफ रिफॉर्म, और क्या क्या चेंजेस हो सकता है? पहला वाला और 2 हम सजेशन दे सकते हैं। अदर और क्या क्या चेंजेस हो सकता है? 1, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। लोग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि पिटीशन देंगे, लिखित के हिसाब से लिख के देंगे, पब्लिसिटी करेंगे, और एगिटेशन, पब्लिक प्रोटेस्ट जैसे करेंगे। फिर ऑर्डिनरी सिटीजन जो होते हैं और प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर डालते हैं, मूवमेंट ग्रुप्स भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है मीडिया। मीडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। सेकेंड वाला, और क्या रिफॉर्म का वे है और क्या रास्ता है? पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट। अगर ऑर्डिनरी लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है पार्टी में रिफॉर्मेशन लाना, चेंजेस लाना। ये सिंपली क्रिटिसाइज करना बाहर से, ये पार्टी में कुछ बदलाव नहीं ला सकता, कुछ चेंजेस नहीं ला सकता। So dear viewers, this is all about the chapter of political parties. The chapter is over here. Once again, we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care of your studies. Thank you all.